नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। साहिबाबाद से एसपी प्रत्याशी अमरपाल शर्मा का वीडियो वायरल हुआ है। अपनी ही पार्टी के भाड़ में जाने की वो बात कह रहे हैं। वायरल वीडियो में प्रचार के दौरान लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग मुझे वोट दो, पार्टी को मत देखो। जब देश की बात आए तो समाजवादी पार्टी को वोट दो। अमरपाल शर्मा गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से एसपी के उम्मीदवार हैं। फिलहाल अभी तक मामले पर कोई सफाई नहीं आई है। अमरपाल का दल बदलने का इतिहास वैसे पुराना रहा है। हालांकि अमरपाल शर्मा इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। भाड़ में जाए पार्टी कौन है, पार्टी से आपका नाता नहीं है, पार्टी से मेरा नाता। आपका तो मेरे से, मेरा आपसे। आपको सोचना चाहिए कि हम व्यक्तित्व को वोट करेंगे, हम दल को वोट नहीं करेंगे। हाँ, दल को वोट करो, जब देश की बात आ रही हो करो। मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें तो सोचना चाहिए कि अमरपाल शर्मा इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। भाड़ में जाए पार्टी कौन है, पार्टी से आपका नाता नहीं है, पार्टी से मेरा नाता। आपका तो मेरे से, मेरा आपसे। आप हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार से लौट रहे विधायक विजयपाल आरती के काफिले पर हमला हुआ। अज्ञात हमलावर ने उनकी कार पर हमला किया, मौके से फरार हो गया। इस हमले में कार के शीशे जरूर टूट गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। सुबह 10:30 बजे राजधानी लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। बता दें कि बीजेपी 6 फरवरी को अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन लता मंगेशकर जी के निधन की वजह से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। माना जा रहा है कि संकल्प पत्र में बीजेपी किसानों, महिलाओं और युवाओं को लेकर कई बड़े ऐलान जो है कर सकती है। इसके अलावा मुफ्त बिजली को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। संकेत और शबाब हमारे साथ, हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्योंकि संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो बीजेपी का आने वाला है। सभी की निगाहें टिकी हुई थी। संकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। संकेत, ये कार्यक्रम कब तक शुरू होगा? संकल्प पत्र जारी करने का कौन कौन बड़े नेता रहेंगे? देखिए, 10:15 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह लोक संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है उसको वो जारी करेंगे। ये मंच बनाया गया है, इसी मंच से लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 जारी होगा और अमित शाह स्टेज पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेज पर मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम दोनों केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सह प्रभारी अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस घोषणा पत्र को ऐसे समय पर लाया जा रहा है जब आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और पहले चरण का मतदान होना है 10 फरवरी को। तो ऐसे में अगर इस कल्याण जो घोषणा पत्र है इसमें जो तमाम वादे किए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो किसानों से जो पहले चरण का मतदान होना है वहां पे जो ज्यादातर महत्वपूर्ण ये है। शबाब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, ठीक है, अब घोषणा पत्र जारी हो जाएगा, संकल्प पत्र। अब नजर इस बात पर कि किन महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया है। महिलाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, निगाहें रहेंगी इस पर? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है अगर कम शब्दों में इससे कहा जाए तो गुड गवर्नेंस, राष्ट्रवाद और यूपी का विकास, इन 3 बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी आज अपने मैनिफेस्टो को जारी करेगी, एक रूपरेखा देगी और यह बताएगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया है, केंद्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से मिलकर किस तरह काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने किन किन बातों को कहा था और किस तरीके से उन चीजों का इंप्लीमेंटेशन किया गया है। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार की भी बात भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ला सकती है। महिलाओं के विकास का, उनके उत्थान का एक बड़ा एजेंडा मैनिफेस्टो में रहने वाला है। छोटे किसानों की जो सम्मान राशि है उसको दोगुना किया जा सकता है। इसके अलावा जो किसानों का एजेंडा है, जिसको संकेत भी बता रहे थे, क्योंकि फर्स्ट फेज में
जो चुनाव होना है वहां पर किसानों की तादाद सबसे बड़ी है, तो किसानों को लुभाने के लिए सरकार एक बड़ी घोषणा कर सकती है। तो सरकार का एजेंडा बहुत क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है, और जिस तरीके से मैनिफेस्टो को लेकर के तमाम तरीके के कयास है वो अब से थोड़ी देर के बाद क्लियर होंगे। लेकिन सरकार की कोशिश यही होगी कि राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस और उत्तर प्रदेश के विकास को एक बड़ी लकीर के तौर पर खींचा जा सके इस मैनिफेस्टो के ठीक, आप जरिए। दोनों नजर बना के रखिएगा, हम जानकारी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। नजर रहेगी हमारे संकल्प पत्र में कि हमारे प्रदेश की जनता के लिए क्या संकल्प लिया गया है। सीएम योगी ने ट्वीट करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा है, केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया, सोते हुए लोगों को उठा कर बसों से यूपी बॉर्डर पर भेजा गया। अनाउंसमेंट कर कहा गया, आनंद विहार के लिए बसें जा रही हैं, उससे आगे यूपी बिहार के लिए बसें मिलेंगी। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया और उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर वर्चुअल सभा करने वाले हैं। शाम 5 बजे वर्चुअल रैली को वो संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जीत का मंत्र देंगे। रामपुर, बदायूं और संभल के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैली के लिए तकरीबन 150 से ज्यादा एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। तो पीएम मोदी की वर्चुअल रैली का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश। शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया। 150 से ज्यादा एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि लोगों तक पीएम का संदेश पहुंचाया जा सके। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है। सीएम योगी की बात करेंगे, आज वो कई जिलों का दौरा करेंगे। मुरादाबाद, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। मेरठ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मनसा देवी मंदिर से भोलेश्वर मंदिर तक नई सड़क तक वो एक डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा पीलीभीत में चुनाव प्रचार करेंगे। उधर दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आज आगरा में चुनाव प्रचार करेंगे। मनोज तिवारी दोपहर 1 बजे आगरा में जनसभा करेंगे। वहीं गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन गाजियाबाद के कई इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। रवि किशन दोपहर 12 बजे विजयनगर सेक्टर 9 में जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे मतदाताओं से संवाद करेंगे। दोपहर 3:45 बजे लाइन पार्क इलाके में जनसंपर्क करेंगे। प्रचार प्रसार में विपक्ष भी पीछे नहीं है। आज विपक्षी दलों की भी बात करेंगे तो कई जिलों में उनका भी चुनाव प्रचार होना है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी हापुड़ में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज आगरा, मेरठ और मथुरा दौरे पर रहेंगी। दोपहर 12 बजे के बाद मथुरा में जनसभा को वो संबोधित करेंगी। दोपहर करीब 2 बजे वो खेरागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के लिए वोट मांगेंगी। वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी संभल में रैली करेंगे। तो पहले चरण के लिए चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में 2,27,83,739 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से पुरुष मतदाता 2,27,00,000 हैं। महिला मतदाता 1,04,00,000 से ज्यादा है। वोटिंग के लिए 10,766 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और जिसके अंतर्गत 25,849 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल शाम 2 दिनों के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंची। आज वो लखनऊ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर हमला बोला। अमित मालविया ने अपने ट्वीट में लिखा, बंगाल चुनाव के समय ममता बनर्जी ने कहा था, पान मसाला खाने वाले, भगवा कपड़े पहनने वाले और तिलक लगाने वाले गुंडों को उत्तर प्रदेश से यहां भेजा गया है। ये लोग हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने भी ट्वीट कर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं दी, श्री राम का नाम लेने वालों को पटवाया, हिंदुओं का कत्ल करवाया। धन्यवाद साफ करने के लिए कि आप किसके साथ हैं। बड़ी खबर आ रही है, पीएम की सहारनपुर रैली में बदलाव हुआ है। अब 10 फरवरी को होगी रैली, पहले 11 फरवरी को ये रैली होनी थी। सहारनपुर में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। 10 फरवरी को जो रैली, अब ये रैली होगी जो कि 11 तारीख को होनी थी। सहारनपुर में दूसरे चरण में मतदान है, लेकिन देखिए 10 फरवरी को ही पहले चरण की 58 सीटों पर भी वोट डाले जाने हैं। तो प्रधानमंत्री की जो रैली 11 तारीख को होनी थी वो अब 10 को होगी। ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। जबकि सहारनपुर, क्योंकि दूसरे चरण का प्रचार प्रसार करने की इजाज़त होती है तो वो रहेगी। वोटिंग से 48 घंटे पहले तक इजाज़त होती है तमाम कैंडिडेट्स को, अलग अलग पार्टी के। तो जो रैली 11 तारीख को होनी थी वो अब 10 तारीख को होगी सहारनपुर, यानी कि पश्चिमी यूपी में ही। और पश्चिमी यूपी की ही 58 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। एक हादसे की खबर आ रही है। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में जयसिंहपुर सदर से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक सिंह राणा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार से लौटते वक्त बेलगाम डंपर ने उनकी कार में टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो कार क्षतिग्रस्त हो गई और डंपर भी पलट गया। इस हादसे में अभिषेक सिंह राणा समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की माने तो सिर में गंभीर चोटें आई हैं और हालत अभी नाजुक बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।